वॉइस ऑफ मुंबई में सबका स्वागत है। इसके पहले जो हमने एक वीडियो देखा था वो हमने देखा था कि लेटर युद्ध फाइट कैसे चल रही है। माननीय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और माननीय राज्यपाल स्त्रियों के ऊपर जो अन्याय हो गया उसके लिए आवाज़ उठाने के लिए विधानसभा या लोकसभा का अधिवेशन बुलाना चाहिए, ऐसे एक दूसरे को बोल रहे थे। इतना ही नहीं, इसके पहले राजस्थान की घटना हो या हसरत की घटना हो, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सारे ये जो है उन्होंने कैसे कैसे किया। जो ही कोई बलात्कार होता है वो लड़की कौन, जात, उसकी जात, धर्म और वो कौन पॉलिटिकल पार्टी से कुछ अफिलिएशन रखते हैं क्या, उधर का जो ग्राम है वो किसके फेवर में वोट करता है, ये देखकर सारा राजकारण किया जाता है। स्त्रियों के लिए उनके प्रति मन में कितना आदर है, कितनी आस्था है, ये तो इसका प्रमाण मैं खुद नहीं मानती हूँ। उनको पॉलिटिकल माइलेज कितना मिले इसके लिए सारा होता रहता है। लास्ट टाइम हमने ऐसा भी देखा था कि नीति मूल्य जो बोलते हैं उसका ह्रास होने के कारण ये ऐसी घटना बढ़ती है। सऊदी अरेबिया अभी कुछ महीने पहले मैंने एक वीडियो देखा था, सऊदी अरेबिया ने जो नई एजुकेशनल पॉलिसी है उसमें नीति मूल्यों का संस्कार करने के लिए रामायण, महाभारत और भारत की नीति कथा उधर सुनाने वाले हैं। और हम हमारे यहाँ क्या करते हैं आप सबको पता है। आज मैं जो बोलने वाली हूँ, हाँ, इतिहास में भी महिलाओं का वापर बहुत तरीके से राजकारण में किया गया। कभी कभी उनको विषकन्या बनाया गया, कभी कभी स्पाई बनाया गया, कभी कभी उनका जो ये था मतलब अपहरण किया गया, जबरन शादी भी की गई। ऐसी बात नहीं है, रावण ने भी सीता का अपहरण किया था। फिर भी आजकल जैसे खुले आम और जैसे हम गर्व की बात, ये छोटे बच्चे उनको कुछ लगता नहीं है, ऐसे कितनी सारी स्टोरियाँ किताब आजकल प्रकाशित हो गई है कि कैसे उनको कुछ भान ही नहीं रहता है। कोई 70 साल की है बूढ़ी, या कोई 17 साल की है, या नाबालिग छोटी 6 महीने की है, 3 साल की है, उसका रिलेशन क्या है, पिता सौतेला पिता होता है, कभी कभी भाई होता है। तो ये सारा जो होता है ये इसके लिए होता है कि न्याय का जो धाक होना चाहिए, जो ज़बरदस्त हमको कैसे सज़ा मिलेगी। हाँ, आजकल ऐसा भी बोला जाता है मौत की सज़ा मिलेगी, उसमें भी ढूंढ निकालते हैं कि कोई मार्ग निकलता है क्या, कैद होती है। फिर भी ऐसा नहीं, उनको ज़बरदस्त एक क्या बोलते हैं शासन होना चाहिए। कैसा शासन होना चाहिए, कैसे शासन दिया गया, उसकी स्टोरी में बोलने वाली हूँ। हम इसके लिए जाननी है कि हमको उसका अनुकरण करना है। भारतवर्ष के लिए ये बहुत शर्मनाक गोष्ट है कि महिलाओं के प्रति मुंबई जैसे शहर में भी जो सुरक्षित माना जाता है उधर भी तो बहुत सारी घटना घटती है। ऐसी ना घटे इसके लिए शासन ने ऐसी स्टोरी ज़रूर सुननी चाहिए। और क्या कर सकते हैं हम, मानवीय अधिकार, जो राज बोलते हैं, इसके लिए लोगों का अधिकार, स्वतंत्रता इतना बह गए हैं कि हमारा जो प्राइमरी कर्तव्य है वो ही कभी कभी हम भूल गए हैं। हमारी जो कोर्ट है वो भी उसके सुधार होने चाहिए। क्या कर सकते हैं वो सोचना चाहिए और एक अलग सा फोरम बनना चाहिए कि जो ये ऐसा करने वाला है वो करने की इच्छा मनीषा भी मन में ना रखे। इसके लिए आज मैं जो स्टोरी सुनाने वाली हूँ ये चंद्रगुप्त II की है। उसको बाद में लोगों ने विक्रमादित्य II कर दिया, क्योंकि इस घटना के बाद उसको विक्रमादित्य बोलने लगे। वो उसने बाद में जैसे राजसूय यज्ञ करते हैं वैसे किया। उसका साम्राज्य कश्मीर से दक्षिण तक, नर्मदा तक और इधर गुजरात से बंगाल तक फैला हुआ था। उधर कश्मीर के आगे भी उसने ईरान, इराक, अफ़गान, ये जो सारे काबुल ये जो प्रांत है उधर तक अपनी सीमा कर दी। उसका जो एक स्तंभ मिला है उसमें 7 नदियों का जिक्र किया गया है, 7 मुख बोले गए हैं। ये जो 7 नदियाँ हैं वो 7 नदियों में जो सिंधु है, झेलम है, रावी है, सतलज है, चिनाब है और काबुल और गुजार, इन नदियों का भी उल्लेख उसका जो विजय स्तंभ बनाया है उसके ऊपर किया है। इसका मतलब इसका शासन उधर भी था। इसका प्रमाण ऐसे है कि ये सारे जो इलाके हैं भारत में, जैसे दिल्ली है, मथुरा है, या बंगाल गुजरात में है, इलाहाबाद है, वैसे भी ईरान, इराक, काबुल में भी इसके सिक्के आज भी मिलते हैं। चंद्रगुप्त II या उसको बाद में पदवी दे गई विक्रमादित्य II, उसकी स्टोरियाँ क्यों सुननी है? तो उसने अपने भाभी के सम्मान के लिए क्या किया वो हम देखने वाले हैं।
उस टाइम ये जो ज़माना है वो बहुत पुराना ज़माना है। जब भी शक आए थे, ईस्वी सन पहले आए थे और ईस्वी सन के बाद 3-4 शतक इधर वो रहे। बाद में उनके 3 टोलियाँ अलग अलग थी। उसका समाचार किसने लिया ये बात अलग है। दक्षिण में वो गौतमीपुत्र ने लिया, उत्तर में विक्रमादित्य ने लिया। समुद्रगुप्त भी लड़ता रहा और वो उनका पराभव किया, तो भी शक एकदम खलास नहीं हो गए थे। समुद्रगुप्त के बाद उसका जो लड़का था रामगुप्त, वो गद्दी पे आ गया और वो बहुत दुबला था। इसके लिए ये जो शक थे वो क्षात्रप बने हुए थे। उन्होंने अपने नाम बदले थे, किसी ने रुद्रदमन वगैरह ऐसा नाम लिया था। तो ये रुद्रदमन करके जो राजा था उसने ये रामगुप्त कमज़ोर है ये देख के उसकी सत्ता मतलब पंजाब सिंध प्रांत करके वो दिल्ली हस्तिनापुर ये पार करते करते उज्जैन तक पहुंच गया। और उज्जैन के बाद पहुंचने के बाद उसने और एक किया, ये रामगुप्त को एक चिट्ठी लिखी। उसकी जो रानी थी ध्रुव देवी, यह ध्रुव देवी बहुत खूबसूरत थी। तो इसने चिट्ठी लिखी, ये जो रानी है उसको मेरे पास भेज दो, नहीं तो मुझे मतलब क्या बोलते हैं शरण मेरे आ जाओ और तुम्हारे राज्य का मैं नाश करने वाला हूँ। ये रामगुप्त इतना दुबला था, उसने बुद्ध धर्म लिया था और अहिंसा कोई बुरी बात है ऐसी बिल्कुल बात नहीं, बुद्ध धर्म बिल्कुल गलत नहीं है। फिर भी ये बुद्ध धर्म समझने के लिए सामने वाला भी वैसा ही होना चाहिए, ऐसी बात नहीं थी। तो इसने अपनी रानी को भेजने का इंतजाम किया। अरे बाप रे, घर की रानी जो हमारी दौलत है, संपत्ति है, उसको हम ऐसे भेजें? जो अपने खुद के रानी का सम्मान नहीं करता है, उसको नहीं बचा पाता है, वो राज्यों को क्या बचाएगा? तो उसका जो छोटा भाई था चंद्रगुप्त दोन, ये बहुत गुस्सा हो गया। उसने रामगुप्त को बाद में मार भी दिया है। फिर भी उसके पहले उसकी जो पत्नी थी ध्रुव देवी, उसको उसने उसके जो ये था प्रासाद था उधर से हटाया और छुपा के रख दिया। बाद में इसने ही रामगुप्त का सिक्का उसका यूज़ करके ये जो रुद्रदमन था उसको चिट्ठी भेजी, हाँ ध्रुव देवी ज़रूर तुमको मिलने के लिए आ जाएगी, इतना ये तुम्हारी हो जाएगी, फिर भी उसके लिए तुम ये जगह पे आना और उसके साथ और भी उसकी दासियाँ आएगी। कैसी आएगी? उसको हम मेणे में बिठाएंगे और भेज देंगे। उसको कहाँ बुलाया था? उसका जो राज था उसके आगे मतलब एक थोड़ा सा जंगल का भाग था, एक छोटा सा खिंड जैसी एक नैरो एरिया थी, उधर एक जो जगह थी उधर बुलाया। ज़्यादा सेना नहीं लेकर आने का, रानी खुद आने वाली है और उसके साथ उसकी दासियाँ आने वाली है, ऐसे बोला गया। वो जो डेट उन्होंने फिक्स की थी उस दिन वो मेणे तो चलने लगे। वो जो रुद्रदमन बहुत उत्सुक हो गया था कि अभी रानी आने वाली है। और रुद्रदमन मतलब क्या, उसको तो बहुत खुश होने के बाद रामगुप्त का तो ऐसे भी पराभव बाद में भी किया जाता है रानी हाथ में आ जाए तो। चंद्रगुप्त खुद रानी बन के, मतलब रानी बना नहीं था, फिर भी मेणे में बैठ गया और उसके साथ जो सैकड़ों दासियाँ थी वो भी मेणे में बैठ गई। फिर भी वो दासियाँ नहीं थी, ये जो चंद्रगुप्त के सैनिक थे वो उसके साथ थे। उन्होंने अपने वो मेणे में उसके जो शस्त्र थे वो छिपाए हुए थे और जो बाकी मेणा कैरी करने वाले थे वो भी खुद सैनिक थे, वो भी निशस्त्र थे क्योंकि शस्त्र तो इधर छुपे हुए थे। जैसे चंद्रगुप्त ये रुद्रदमन के पास आ गया और रुद्रदमन उसने बोला कि रानी ने बोला है कि तुम खुद आओ और जो मेणे उसका जो मेणा होता है या उसका जो दरवाज़ा होता है वो बाजू करो और मतलब नज़दीक बुलाया और उसका हाथ थाम लो। चंद्रगुप्त जैसे ये रुद्रदमन आ गया, नज़दीक आ गया, झट से बाहर उतरा और उसने उसका सिर काट दिया। उसके जो बाकी सैनिक थे मेणे में बैठ के आए थे उनका पल्ला उनके सैनिकों के साथ पड़ा। सैनिक भी तैयार नहीं थे, रुद्रदमन तैयार नहीं था ना लड़ाई के लिए, तो सारे के सारे उसके साथ जो सैनिक आए थे वो मारे गए। इतना ही नहीं, ये जो चंद्रगुप्त था उसने शकों का उसका पाठलाग करते उनको भारत से खदेड़ दिया। इतना ही नहीं, जो कोई सामने आ गया उनकी संख्या ऐसे भी कम होती जा रही थी क्योंकि धर्म परिवर्तन ये उनका एम नहीं था। और शक पूरी तरह से जो उत्तर भारत का जो ये बेल्ट है और जो अभी जो पाकिस्तान, सिंध, पंजाब ये जो सारा प्रांत बोला जाता है उसमें से नष्ट हो गए। खदेड़ नहीं दिए खाली, वो नष्ट हो गए। ऐसा शासन दिया। क्यों दिया?
उसने उसकी जो भाभी है उसके ऊपर बुरी नज़र डाली, इसके लिए बुरी नज़र डाली इसके लिए। तो हमारे भारत में हम इतिहास इसके लिए पढ़ना है कि हमारे लड़कियां, हमारी वाइफ हो, बीवी हो, बहन हो, माँ हो, किसी के ऊपर भी कोई बुरी नज़र डालता है तो उनको ऐसी सज़ा होनी चाहिए। आजकल ये तो बात अलग ही है, उनके अबरू लूटना, फिर भी ऐसे भी बहुत सारी घटना होती है। मेरे जैसे बहुत 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 सारी माएँ अकेली रहती है क्योंकि उनके लड़के लड़कियां परदेश में सीखते हैं या नौकरी के लिए भारत के अलग अलग प्रांत में जाते हैं। वो अपना घर छोड़ के जाना नहीं चाहती और जाना संभव भी नहीं होता है, वो काम में लगी रहती है और वो घर में अकेली रहती है। तो उनका भी कभी कभी पैसों के लिए खून किया जाता है, तकलीफ़ दी जाती है और उसको कैसे पकड़ा जाए, उसको कायदे के कचाटे में कैसे पकड़ा जाए, उसके ऊपर अन्याय किया जाता है, बहुत सारे जुल्म किए जाते हैं। जुल्म ना नेसेसरी है ना हर एक बार कि शारीरिक कुछ ईज़ा हो, मानसिक वार भी किए जाते हैं, उनको दुर्बल बनाने का प्रयास किया जाता है। ऐसा कोई भी हो तो उसके सामने खड़ा होना चाहिए और समाज ने उसकी साथ भी देना चाहिए। ऐसा नहीं होता है तो ऐसा करने वाला जो आदमी होता है वो अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगता है और भी उसके जो गुनाह बढ़ते जाते हैं और उसको बढ़ावा देने वाले हम लोग होते हैं। इसलिए हम जहाँ रहते हैं उसके अड़ोस पड़ोस में, हमारा घर हो ना, हमारे रिलेशन में हो, समाज में हो, कोई भी स्त्री जब भी आपके ऊपर उसके ऊपर अन्याय हो रहा है ऐसे बोल कर आती है, उसको ऐसा कड़ा शासन मिलना चाहिए कि वो हद पार हो जाए। हम सब लोग भारत के नागरिक हैं, हम इसके लिए वचनबद्ध हो जाए कि नारी का सम्मान हो, नारी सुखी हो तो ही देश को सच्चे मायने में सम्मान मिलता है, अन्यथा नहीं। वॉइस ऑफ मुंबई में आपको सबको आपका पसंद आया होगा ये वीडियो और मुझे लगता है आप सारे लोग देश प्रेमी हैं और देश प्रेम की शुरुआत घर से होती है। तो ज़रा पूछताछ करो कि तुम्हारे आसपास कोई ऐसी महिला है क्या, छोटी लड़की हो, तरुणी हो या मध्यम वयीन हो या मेरी जैसी कोई बूढ़ी हो जो संकट में है, कोई उसको तकलीफ़ देता है तो उसका समाचार लेना आपका कर्तव्य है। धन्यवाद।